मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास यात्रा के दौरान पहुंचे मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के धकजरी गांव, जिसमें मुख्यमंत्री ने निश्चय योजना की समीक्षा कर जगदीश उच्च विद्यालय प्रांगण में 224 करोड़ की लागत से शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल मुखिया संघ ने मुखिया कोष में कटौती में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान काला झंडा लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को दिन के 3:30 बजे लहरिया स्थित नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री ने जिला अध्यक्ष सुनील भारती, नगर विधायक संजय श्रावगी, मंत्री महेश्वर हजारी, खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी सहित कार्यकर्ताओं से मिले। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मिलकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना पर विशेष चर्चा की गई। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विकास से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। शुक्रवार को रोटरी क्लब मिड टाउन की ओर से IMA अललपट्टी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये शिविर 17 दिसंबर को लगाया जाएगा। इसमें स्त्री रोग से संबंधित निःशुल्क जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर की कई सड़कों पर साफ सफाई किया गया और जगह जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की भी व्यवस्था काफी अच्छी देखी गई। वहीं आम दिनों के मुताबिक शहर की तस्वीर काफी बदली दिखी। जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के सभी चौक चौराहों पर काफी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें यातायात में व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस पर खास ध्यान देखा गया। ओलंपिक वर्ष 2020 एवं 2024 के लिए जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता प्रतिभा खोज का आयोजन 16 दिसंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस दौड़ प्रतियोगिता में दरभंगा के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर एवं मधुबनी के बालक बालिका भाग लेंगे। शुक्रवार को दलित शोषण मुक्ति मंच के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में दलित शोषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनीगाछी थाना के दहौरा के महादलितों के घरों को लूटने, आगजनी करने एवं घायल करने में संक्षिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने को मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बिरौल के भवानीपुर पंचायत में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी का जायजा लेने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह राज्य योजना परिषद सदस्य संजय कुमार झा पहुंचे। वहीं इस दौरान संजय कुमार झा ने भवानीपुर के महादलित बस्ती वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 12 में 7 निश्चय योजनाओं के तहत सभी योजनाओं को बारीकी से देखा एवं बस्ती के लोगों से हाल जाना तथा उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। बिरौल के भवानीपुर पंचायत में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पंचायत में सभी सरकारी विद्यालय एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र आदि भवन की रंग पोतन की गई हो, लेकिन भवानीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने 6,19,824 रुपए से बने पंचायत भवन की रंग पोतन नहीं की गई, जिससे ये भवन वीरान पड़ी। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी व्याप्त। केवटी प्रखंड के करजापट्टी मैडोना पब्लिक स्कूल में वार्षिक स्लो डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर स्कूल के निदेशक किशोर कुमार झा एवं संगीत की शिक्षिका अर्पणा शर्मा के अलावा अन्य शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केवटी पुलिस के द्वारा थाना के सामने NH 105 में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं वरीय अधिकारी के निर्देश पर मोटरसाइकिल चेकिंग में हेलमेट तथा आवश्यक कागजात नहीं रहने के कारण 4 मोटरसाइकिल चालकों से कुल 2400 रुपये का चालान काटा गया। केवटी थाना क्षेत्र के मध्य गामा हाट के समीप एक होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही होमगार्ड जवान कयामचक गांव का निवासी कैलाश यादव बताया गया। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा रेलवे परिसर स्थित बुक सह पेपर स्टॉल में बीती रात अज्ञात चोरों ने आग लगा दी, जिससे स्टॉल समेत लगभग 3 लाख रुपए की सामान जलकर राख हो गई।